तालिका प्रथम तालिकया द्वितीयेन सह मेलयत्। जशत्वम इश्चुत्वम अनुनासिक परसवर्ण। उदाहरण उज्ज्वला तद्वनम शांतः सन्मार्गः। तो इनको आपस में मिलान करना है। विकल्प आपके सामने हैं, विकल्प को अच्छे से देखें। अ के साथ क्या आएगा, भ के साथ क्या आएगा, स के साथ क्या आएगा, द के साथ क्या आएगा। अच्छे से मिलान करके देखें। इस तरह के प्रश्न अभी आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, इश्चुत्वम न स्यात्। इश्चुत्व का उदाहरण नहीं है। सज्जन, शरच्चंद्र, मृच्छकटिकम, जगच्छवि। देखिए कौन सा उदाहरण इश्चुत्व का नहीं है। इष्टुत्वम न स्यात्। तीसरा प्रश्न है, विकल्प ए इट्टे, बी सर्पिष्टमम, सी षण्णाम, डी षट्सन्तः। कौन सा उदाहरण है जहाँ पर इष्टुत्व संधि नहीं है। ध्यान से देखें और विचार करें। प्रश्न नंबर 4, संषष्टः इत्यत्र संधि निषेधकम सूत्रम स्यात्। कौन से सूत्र से यहाँ निषेध हुआ है। इस्तो इश्चुना इश्चु, इष्टुना इष्टु, शात तोषी। विचार करें कौन सा सूत्र यहाँ कार्य कर रहा है जिससे संधि का निषेध हुआ है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्नः इत्यत्र संधि निषेधकम सूत्रम स्यात्। ए इस्तो इश्चुना इश्चु, बी इष्टुना इष्टु, सी शात, डी तोषी। अच्छी प्रकार से विचार करें। एक ही प्रश्न के माध्यम से अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्न से आप 100 प्रश्न बना सकते हो। इसलिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। समझ में नहीं आए तो स्पीड को कम कर लें और जल्दी समझ में आ जाए तो स्पीड बढ़ा लें। और बार बार वीडियो को देखें और अपने पास उत्तर नोट कर लें। उत्तर कुंजी प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर पे, त्वंग करोषि इत्यत्र संधि विधायकम सूत्रम स्यात्। त्वंग करोषि में संधि विधायक सूत्र कौन सा है। वा पदान्तस्य, पदान्ताद्वा, झयोः अन्येतरस्याम्, अनुस्वार्यस्य यही परसवर्ण। तो त्वंग करोषि यहाँ पर संधि विधायक सूत्र कौन सा होगा। अच्छी प्रकार से विचार करें और उत्तर को अपने पास लिख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समायोजन हमने यहाँ पर किया है। 7 नंबर का प्रश्न है, उद्दार इत्यत्र संधि विधायकम सूत्रम स्यात्। वा पदान्तस्य, पदान्ताद् वा, झयोः अन्येतरस्याम्, अनुस्वार्यस्य यही परसवर्ण। तो सूत्र पकड़ने के लिए पहले संधि देखेंगे, संधि कौन सी हो रही है उसी के हिसाब से सूत्र होगा। ठीक है। तो बहुत ही विचार करके उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 8, शिवच्छाया इत्यत्र संधि विधायकम सूत्रम स्यात्। वा पदान्तस्य, छेच, झयोः अन्येतरस्याम्, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। तो आपको देखना है कि शिवच्छाया में क्या कार्य हुआ और कौन से सूत्र से हुआ, उसी विकल्प को सही आपको करना है। बहुत ही ध्यानपूर्वक करने योग्य प्रश्न है ये। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्रश्न संख्या 9, प्रत्यये भाषायां नित्यम
इति संबद्ध उदाहरणम स्यात् प्रत्यय भाषायाम नित्यम। इससे संबंधित उदाहरण है तल्लय, सन्मति, तन्मात्रम, अब्बस्ति। ध्यान से करें। सोचें और सही विकल्प तक पहुंचे। प्रश्न संख्या 10, त्वम एकम। अब यहां पर क्या उचित होगा? अनुच्छेदम लिखतु, अनुच्छेदम लिखत, लिख, अनुच्छेदम लिखतु, अनुच्छेदम लिख। क्या सही होगा? 11, पश्ये एतत् चित्रम, एतत् चित्रम, एतत् चित्र, एतत् चित्र। यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। संधि के साथ साथ अन्य पर भी यहाँ पर विचार करणीय है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, श्रुत्वा क प्रसन्न न भविष्यति। श्रुत्वा क प्रसन्न न भविष्यति। तत्श्लोकम, तच्छ्लोकम, तत्श्लोकम, तत्श्लोकम। चारों विकल्प आपके सामने हैं। इसमें से आपको सही करना है कि उस श्लोक को सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होगा, ऐसा इसका अर्थ है। तो अच्छी प्रकार से विचार करें, व्याकरण का ध्यान रखते हुए विचार करना है। प्रश्न संख्या 13, संतोष एव। अब आगे क्या होगा? सत निधानम, सद निधानम, सन्निधानम, सन्निधानम। मात्रा का भी अंतर है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करने योग्य है। ठीक है, अच्छी प्रकार से करें। वर्तमान में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 14, सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है और ये कक्षा 7 का प्रश्न है। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? यावत जीवेत, यावच जीवेत, यावद जीवेत, यावज जीवेत। कौन सा सही होगा? अच्छी प्रकार से विचार करें। 7 का प्रश्न है, कक्षा 7। प्रश्न संख्या 15 भी कक्षा 7 से लिया है। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम, रिक्त स्थान है धनम। अब यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? प्रच्छन्न गुप्तम, बी प्रच्छन्न गुप्तम, सी प्रच्छन्न गुप्तम, डी प्रच्छन्न गुप्तम। अलग अलग प्रकार से लिखे हुए हैं। अच्छी प्रकार से देख लें आप कि कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 16 भी कक्षा 7 से लिया गया है। देखें, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम, रिक्त स्थान भूषणम। विकल्प 1 ए है वाग्भूषणम, बी वाग्भूषणम, सी वाग्भूषणम, डी वांगभूषणम। कौन सा विकल्प सही होगा? कक्षा 7 से ये प्रश्न उठाया गया है। वर्तमान में इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 भी कक्षा 7 से लिया गया है। तस्मादन्यम उपेक्षे सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु इत्यत्र संधि न स्यात्। इस वाक्य में कौन सी संधि प्रयुक्त नहीं हो रही है? चरत्वम, जशत्वम, दीर्घ, अनुस्वार। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कौन सी संधि प्रयुक्त नहीं हो रही है? चरत्व, जशत्व, दीर्घ, अनुस्वार। कौन सी संधि है जिसका इस वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है? अच्छे से देखें और सही विकल्प का चयन करें। ऐसे प्रश्नों को करने में बहुत ही सावधानी रखनी है। 18 नंबर का प्रश्न कक्षा 8 से लिया गया है। अस्माद् एव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। यहाँ पर भी प्रश्न वही है कि
कौन सी संधि का प्रयोग नहीं है? चरत्वम, जशत्वम, गुण, विसर्ग, लोप। कौन सी संधि है जिसका प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है? अच्छी प्रकार से देखें और सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 19। साहित्ये संगीत कला विहीन इत्यत्र संधि स्यात्। पूर्वसवर्ण, अनुनासिक, पररूप, परसवर्ण। कौन सी संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? ये भी कक्षा 8 का उदाहरण है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न, स्तो इष्टुना योगे स्यात्। स्तु, इष्टु, इष्टु, सर्वे एव। तो बहुत ही ध्यान से ऐसे प्रश्नों को हल करना है और सही विकल्प तक पहुंचना है। अच्छी प्रकार से विचार कर लें कौन सा विकल्प सही होगा। स्तु कार्य होगा, इष्टु होगा, इष्टु होगा, या सभी कार्य हो जाएंगे। सर्वैव का तात्पर्य है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 21। तल्लये इत्यत्र संधि विधायकम सूत्रम स्यात्। तल्लये जो उदाहरण है वो कौन सी, यहाँ पर सूत्र कौन सा कार्य कर रहा है? तोड़ली, तोड़ली, खरीच, झयोः, नेतरस्याम। तो कौन सा सूत्र यहाँ कार्य कर रहा है? अच्छी प्रकार से विचार करें ताकि प्रश्न का उत्तर सही निकले। बहुत बार सही होते हुए भी हम गलत विकल्प का चयन कर लेते हैं, तो सावधानी से सही विकल्प का चयन करें। 21 नंबर, झयोः इति सूत्रस्य सम्यक उदाहरणम न स्यात्। इस सूत्र का सही उदाहरण नहीं है। वाग्हरि, अभ्भस्ति, वणिघस्ति, अज्जीनम। तो कौन सा विकल्प है जहाँ पर यह सूत्र कार्य नहीं कर रहा? चारों विकल्पों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 23। तच्च शिव इत्यत्र संधि विधायकम सूत्रम स्यात्। यहाँ पर संधि विधायक सूत्र कौन सा है? विकल्प ए षष्ठोटी, बी स्तो ना इष्टु, सी इष्टु ना इष्टु, डी छेच। आप भी यदि सेकेंड ग्रेड संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं तो हमसे संपर्क करें। प्रतिदिन लाइव क्लास देते हैं ऑनलाइन, आप संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 24। तालिका प्रथम तालिकया द्वितीयेन सह मेलयत। तालिका का मिलान करना है। बहुत ही ध्यान से अच्छे से देख लें। शिवच्छाया, यशांशी, गुरुम नमामि, लक्ष्मीश्छाया। इनसे संबंधित सूत्र पदांतात व मौनुस्वार नश्चापदांतस्य झलि छेच। तो शिवच्छाया कौन से सूत्र का उदाहरण है? 1, 2, 3, 4। यशांशी में कौन सा सही होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अच्छी प्रकार से विचार करके अपने पास लिख लें, है ना। और उपयुक्त विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें कि कौन सा विकल्प इनमें से हमारा सही हो सकता है। ठीक है। जैसे अशिवच्छाया है तो कौन सा सूत्र हो सकता है उसका? पदांतात वा हो सकता है, मौनुस्वार हो सकता है, नश्यापदांत से जली हो सकता है, छेच हो सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25। अनुस्वार से कदा परसा वर्ण स्यात्। अनुस्वार का कब परसा वर्ण होता है? यहीं, झली, यही, हसी। किसके परे होने पर परसा वर्ण आदेश होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छी प्रकार से विचार करके सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 26। सम्यक विच्छेदम न स्यात्। सही विच्छेद नहीं है। शिवत दंछाया
यशानदंसी तददन श्लोकेन उददन स्थानम। इसमें से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है, उसका आपको चयन करना है। ठीक। 27 नंबर के प्रश्न में भेत्तुम इत्यत्र संधि विधायकम सूत्रम स्यात्, कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प देखें और सही विकल्प का चयन करें। अच्छी प्रकार से विचार करके सही विकल्प तक पहुंचे। प्रश्न संख्या 28, एतद् धन्मुरारी इत्यत्र संधि पदम स्यात्। विकल्प ए एतन्मुरारी, बी एतन्मुरारी, सी एतस्य मुरारी, डी एतन्मुरारी एतद्मुरारी। सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 29, सम्यक विच्छेदम न स्यात्। ए वाक् धन ईश, बी षड्नवति, सी तत् टीका, डी सच्चित्। अंतिम प्रश्न, वा पदान्तस्य सूत्रेण भवति। विकल्प इस प्रकार से हैं। ए दीर्घात् पदान्ताच्छेतुग्वा, बी पदान्तस्य अनुसारस्य परे परसवर्णो वा स्यात्, सी पदान्तस्य अनुसारस्य यै परे परसवर्णो वा स्यात्, डी पदान्तस्य अनुसारस्य यै परे नित्य परसवर्ण स्यात्। तो बहुत ही अच्छे से वृत्ति को स्मरण करते हुए सही विकल्प तक आपको पहुंचना है और सही विकल्प का चयन करें। इस प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी प्राप्त करने के लिए आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। हमारे नंबर है 9214925270। आप कहीं से भी संस्कृत की तैयारी कर रहे हो या तैयारी कर चुके हो तो एक बार हमसे संपर्क अवश्य करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके चयन में नींव का पत्थर साबित होंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।